डीप सीक ने एक अलग लेवल की हलचल मचाई, लेकिन अब डीप सीक के लिए चाइना गिड़गिड़ाता हुआ नजर क्यों आ रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ 1945 स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं इस वेबसाइट का, जिसमें ये कहा जा रहा है क्या सुलेमानी वाला हाल पाकिस्तान के ISI के साथ हो सकता है। ये बात आखिरकार इन्होंने क्यों कही है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डीप सीक, जिसे चीन का चैट GPT मोमेंट कहा जा रहा है, इसने चीनी टेक कंपनियों को AI के क्षेत्र में कंपटीशन में ला दिया है। इसे अपने AI मॉडल के साथ विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। डीप सीक के संस्थापक लियांग वेंगफेंग को चीन में राष्ट्रीय नायक की तरह देखा जा रहा है। उन्हें चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ एक सम्मेलन में भी बुलाया गया। डीप सीक की सफलता ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। इसने एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मुफ्त एप्लीकेशन के रूप में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। लेकिन कई देशों ने डीप सीक की डेटा सुरक्षा और उपयोग के संबंध में चिंता व्यक्त। इसे चीनी सरकार के साथ डेटा साझा करने का संदेह बताया जा रहा है। जैसे कि कई देशों ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है या इसके सरकारी उपकरणों पर उपयोग को सीमित कर दिया है। चीन ने इन प्रतिबंधों को व्यापार और टेक्नोलॉजी मुद्दों के राजनीतिकरण के रूप में देखा है और कहा है कि यह अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा करेगा। डीप सीक ने चीन में AI क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई हैं और यह देश के युवा प्रतिभाओं के लिए एक आकर्षक कार्यस्थल बन गया है। डीप सीक ने चीन को AI टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इसके साथ ही डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके उपयोग को सीमित कर दिया है। चीन ने इन प्रतिबंधों को अनुचित और व्यापार के राजनीतिकरण के रूप में देखा है। इन्होंने कहा भी है कि आप ऐसा न कीजिए, ऐसा करना गलत होगा। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया अब AI की तरफ भाग रही है और इसी में एक कड़ी फ्रांस ने भी जोड़ा है। और सबसे मजेदार चीज, हाल में चैट GPT को लेकर भारत में कहने वाले कि तुमसे न हो पाएगा, इन्होंने अब कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और भारत लीड कर सकता है इस क्रांति को। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान को लेकर अलग तरह की खबरें क्यों आ रही हैं। 1945 ये एक ऐसा मीडिया हाउस है जो बना तो 2020 में है, लेकिन इस मीडिया हाउस के अलग एक बड़ी चीज ये है कि इसमें जो लिखते हैं लोग, वो लोग काफी बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें सैन्य पदों पर रह चुके लोग भी शामिल हैं। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि वो क्या लिख रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में दिलचस्पी है? ट्रंप की विदेश नीति को लेन देन आधारित माना जाता है, जिसमें वे अन्य देशों से क्या प्राप्त कर सकते हैं उसी के आधार पर उनके साथ संबंध तय करते हैं। लेख में उल्लेख है कि जब तक पाकिस्तान अमेरिकी हितों के लिए खतरा न बन जाए, US पाकिस्तान की खुफिया साझेदारी और आतंकवाद विरोधी प्रयास पृष्ठभूमि में रहेंगे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता रोक दी थी, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हुई। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान की स्थिति अधिक कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि ये अमेरिका को बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। ट्रंप का ध्यान चीन के खिलाफ सहयोग करने के लिए खाड़ी के राजाओं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के नेताओं के साथ मजबूत करने पर है। ट्रंप प्रशासन ने इमरान खान के साथ शुरुआत में संबंध बनाए, खासकर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी के समय, लेकिन बाद में इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई। पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति विशेष रूप से ठंडे युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान का महत्व अमेरिका के लिए कम हो गया है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, इमरान खान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और कमजोर किया है। ट्रंप की नीतियां व्यक्तित्व आधारित होती हैं, जो ज्ञान या संस्थागत ढांचे पर नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा पर आधारित। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को कम महत्व दिया जा रहा है जब तक कोई बड़ा सुरक्षा संकट
संकट न हो जो अमेरिकी हितों को प्रभावित करे। पाकिस्तान को चीन के साथ अपने संबंधों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है, जबकि अमेरिका से उम्मीदें कम रखना होगा और इसलिए ये चाइना की तरफ बढ़ भी रहा है। लेकिन 1945 ने क्या लिखा है यहाँ पर? इस ऑनलाइन न्यूज और विश्लेषण प्लेटफॉर्म जिसकी स्थापना साल 2020 में की गई थी, इसका मुख्य ध्यान रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर होता है। रिपोर्टिंग 1945 जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नवीनतम सैन्य तकनीक और राजनीतिक घटनाओं पर रिपोर्ट करता है। ये विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास के साथ साथ वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वेबसाइट के लेखकों में पूर्व सैन्य अधिकारी, राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार शामिल हैं जो अपने विशेषज्ञ ज्ञान के साथ लेख लिखते हैं, जैसे कि माइकल रूबिन जैसे विशेषज्ञ इसके लिए लिखते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर माइकल रूबिन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। माइकल रूबिन ने कई किताबें भी लिखी है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में एक वरिष्ठ और मिडिल ईस्ट फोरम में नीति विश्लेषण के डायरेक्टर हैं। रूबिन एक पूर्व पेंटागन अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने ईरान, यमन और इराक में रहकर काम किया है। यानी ये जो लिख रहे हैं इसका क्या कोई मतलब है? अब पेंटागन में ये रह चुके हैं और ये कह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ISI प्रमुख को कासिम सुलेमानी का ट्रीटमेंट दे सकते? एक बार को सुनकर ही अलग सा लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था, जो अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कार्रवाई एक नई तरह की अमेरिकी विदेश नीति की ओर संकेत देती है, जहां सीधे हमले किए जाते हैं। ISI की भूमिका। पाकिस्तान की ISI को अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय द्वारा संदेह की नजर से देखा जाता रहा है, विशेषकर उसके आतंकवादी समूहों के साथ कथित संबंधों के कारण। ISI को अफगानिस्तान में तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को सहयोग देने के आरोप लगते रहे हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अधिक एक्टिव होने के लिए आगाह किया था और सैन्य सहायता में कटौती की। ISI प्रमुख की हत्या का मतलब होगा पाकिस्तान के साथ तनाव में वृद्धि, जो पहले से ही एक नाजुक और भू राजनीतिक क्षेत्र है। इस कार्रवाई का प्रभाव अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के साथ साथ भारत, चीन और रूस जैसे देशों पर भी पड़ेगा। ऑपरेशनल चुनौतियां भी हैं। ISI प्रमुख को निशाना बनाना एक जटिल सैन्य ऑपरेशन होगा, जिसमें संभावित जोखिम के साथ साथ बड़ी प्रतिक्रिया भी शामिल है। पाकिस्तान में अमेरिकी खुफिया पहुंच सीमित हो सकती है और ऐसी कार्रवाई अमेरिकी सैन्य बलों को खतरे में डालती है। पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति एक प्रमुख चिंता है। इस तरह के कार्रवाई से परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ सकते हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं। लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ट्रंप की नीतियों में अचानक से कुछ भी करने की बात होती है, जो कार्रवाई को संभव बनाती है। अमेरिकी विदेश नीति को उन जोखिमों का संतुलन बनाना होगा जो ऐसी कार्रवाई से जुड़ा हो। अंत में ये कार्रवाई वैसे तो लंबी अवधि तक कमजोर कर सकता है, लेकिन अब ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल के बाद पाकिस्तान में हलचल जरूर मची होगी। एक बड़ा काम हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।